तो हे दोस्तों, आज मैं जो कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है मैसन्स रैट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन देखनी भी चाहिए या नहीं। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसानों ने अपने आप को इवॉल्व किया अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, वैसे ही दूसरे जीव भी अपने एग्जिस्टेंस या फिर इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को बदल लेते हैं। फिर आगे क्या होता है ये तो आपको इस कहानी को देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है एक गांव का घर और एक गोदाम दिखाकर, जहां पर हम देखते हैं एक फार्मर जो चाय पीते हुए, फिर उसके नजर जाता है कुछ चूहों पर जो कि उनके गोदाम में जा रहे थे और वे भी उन्हें देखकर उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर गोदाम के अंदर जाकर नजर जाता है एक टूटा हुआ लकड़ी की बॉक्स पर, जहाँ से बहुत ही ज्यादा गेहूं निकला हुआ था। फिर उनकी बिल्ली उनकी गन को देखकर भाग जाता है। फिर उनके सामने एक चूहा आ जाता है तो वे उसे बंदूक से मार देता है। फिर उसे मारकर उठाकर देखने लगता है तो तब वो चूहा कुछ पहना हुआ था, पर फार्मर को कुछ समझ में नहीं आता। तो वो एक पेस्ट कंट्रोल वाली कंपनी के पास जाता है, जहाँ पर फिर उस कंपनी के सेलर उस मरे हुए चूहे को देखकर बताता है कि इंसान पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, तो इस पे दूसरे जिंदा जीव जिंदा रहने के लिए परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं। फिर वो फार्मर बोलता है कि ये बकवास बंद करो और इसका कोई दबा दो। तो इस पे वो सेलर उन्हें TT6 नाम का एक चूहे मारने वाला रोबोट देता है और बताता है कि ये एक जगह पर फिक्स होकर लेजर की किरणों की हेल्प से 1 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को मार सकता है। आपको ये रोबोट गोदाम में बस 4 ही लगाना होगा। फिर वो फार्मर पूछता है कि इसका दाम बताओ। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस फार्मर के घर पर स्क्रीन लगाया जाता है ताकि पूरे घर पर नजर रखी जा सके। फिर वो सेलर बोलता है कि ये देखिए आपका पहला शिकार। फिर स्क्रीन ओपन होता है और वे सब देखता है कि उस फार्मर का बिल्ली को ही वो रोबोट मार दिया था। इस पर वो सेलर बोलता है कि घर के दूसरे पालतू जानवर इसके पास ना जाए। फिर फार्मर इस नजारा को देखकर बोलता है कि तो मुझे उसकी जान के बदले डिस्काउंट चाहिए। आगे फिर हम देखते हैं उस गोदाम में वो रोबोट उन चूहों को चुन चुन कर मार रहा था। इस पर वो फार्मर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि जब वो फिर स्क्रीन पर देखता है तब चूहे किसी तरह उन सारे रोबोट्स को तबाह कर दिया था। फिर वो टूटा फूटा रोबोट को लेकर उस सेलर के पास ले जाता है। फिर सेलर बोलता है, हाँ मुझे पता था कि ऐसा होगा, तो अब मैदान में बिच्छू रोबोट को ले आना ही पड़ेगा। तो पेश है TT15। तो ये रोबोट बाहर से मेटल का है, पर इसका निशाना एकदम सटीक लगेगा। फिर वो फार्मर पूछता है इसका दाम बताओ। फिर वो फिर से और एक नया रोबोट को अपने घर पर ले आता है। फिर वो रोबोट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उसके काम का एक नमूना उस फार्मर को दिखाता है। फिर फार्मर बोलता है शुरू हो जा बेटे। फिर हम देखते हैं वो स्कॉर्पियो जैसा दिखने वाला रोबोट बहुत सारे चूहों को मार देता है। आगे फिर जब वो फार्मर किसी एक चीज को रिपेयर कर रहा था तब उसकी गोदाम से कुछ चूहे बाहर आ रहे थे उसके, और उनके पीछे ही वो बिच्छू रोबोट लगा हुआ था। उनके सामने ही उन चूहों को वो रोबोट मार देता है। फिर वे खुद उस गोदाम पर जाते हैं देखने के लिए कि अंदर सब कुछ सही है या नहीं। जब वे अंदर देखने जाते हैं तब वे हैरान हो जाते हैं कि चारों तरफ इतना ज्यादा खून और चूहों के साथ उस रोबोट की घमासान युद्ध हो रहा था। चारों तरफ फायरिंग और लेजर से फायरिंग हो रहा था। फिर फार्मर इस नजारा को देखकर वे खुद ही उस रोबोट को अपने गोली से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आगे उन चूहों की लीडर एक छोटा सा कप में उन्हें जूस ऑफर करता है। इस पर वे भी उस जूस को पीते हैं। फिर वे बोलता है कि खट्टा है पर अच्छा है। फिर वे आपस में सारे पुराने दुश्मनी को खत्म कर चैन से एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी की कहानी। आई होप इस कहानी की एक्सप्लेनेशन आप सभी को बेहद ही पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। उन सभी को मिस न करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले
और एक छोटा सा एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।